हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट, जेटेट, रेट एंड ऑल अदर स्टेट एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक। सामाजिक अध्ययन, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8। टॉपिक हम लोग का रहेगा संसाधन। इसके बारे में, संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सोर्सेस आखिर होता है क्या, और बता दें दोस्तों, सीटेट, जेटेट, स्टेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। इसमें संसाधन पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि मैंने एनसीईआरटी बुक से लेने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इसमें दो बच्चों को लिया है, मोना और राजू, जो कि अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। देखिए दोस्तों, मोना और राजू, जो कि अपना घर साफ करने में अम्मा के हाथ बटा रहे थे, और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बोलता है, जो कि देखते हैं, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, जो कि यह सभी उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, यह संसाधन है। तो फिर पूछता है, संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घरों में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं, जो कि इसमें बताया गया है दोस्तों। जो आप लोग हैं सो स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं, रिक्शा, बस, टेम्पो या पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे सभी एक क्या है? संसाधन है। और जो हम लोग खाते हैं, वह भी है सो संसाधन के रूप में है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का प्रयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसके एक संसाधन बनाती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे इस लाइन में दोस्तों, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक सभी कुछ ऐसा चीज़ क्या है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा जो किया जाता है, वह उपयोगी है, और वह वस्तु अथवा पदार्थ जो आप लोग उपयोग करते हैं और प्रयोज्यता उसके एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है, राजू यहाँ पे जानना चाहता है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? आखिर इसमें है सो राजू, मोना ने है सो संसाधन के बारे में कुछ समझ लिया।
लेकिन यहाँ पे अब यह जानना चाहता है राजू कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। अम्मा ने राजू को बताती है कि बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इस प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और जितना भी संसाधन होते हैं दोस्तों, वो सभी मूल्यवान होते हैं। यह है सो अम्मा ने कहा, किसको? राजू को। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसमें कहने का मतलब यह है कि कोई धातु है, उसका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कोई संसाधन का दृश्य है, उसका देखने का कोई मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, जो कि उसकी अम्मा कहती है, आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्मा द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो कि दादी के द्वारा या पुराने ज़माने में जो बनाए जाते थे, उसका कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचा जाएगा, उसको वैल्यूएबल बनाया जाएगा, तो वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकता है। पेटेंट का मतलब होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन परिवर्तित करते हैं। जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की ही हैं, जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बेहद जल ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज़ का हम आविष्कार करते हैं, जैसे आग का ही खोज हुआ, तो उसमें ऐसो खाना पकाने की पद्धति को प्रक्रिया के रूप में प्रचलन हुआ, जबकि आविष्कार के अंत में परिवहन जैसे कुछ है सो विधियाँ विकास हुई। उसी तरह जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए है सो यह एक स्रोत बना दिया गया, जो कि महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। संसाधनों के प्रकार, इसमें हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार। कुछ यहाँ पे शब्दावली है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी का है। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, जो कि उतना हम लोग के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों।
फिर भी बच्चों के लिए बहुत क्रियाकलाप एक्टिविटी बहुत आवश्यक होती है, जिससे बच्चा अपने वास्तविक जीवन को जोड़ते हुए कार्य को संपादन करता है। इसमें हम लोग देखेंगे संसाधनों का प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन बता दें दोस्तों, जो अंडरलाइन किया गया है वह इम्पोर्टेंट है, इसलिए है सो स्केच पेन से इसको स्केच करने का प्रयास किया। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो कि वैसे संसाधन डायरेक्ट जो प्राकृतिक से प्राप्त हो और बहुत कम खर्चा में उसे है सो उपयोग में लाया जाए तो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। और यह भी बात सही है दोस्तों कि बहुत ऐसे प्रकृति के द्वारा हमें है सो निःशुल्क सेवा प्राप्त होती है, या इसको है सो कह सकते हैं गिफ्ट के रूप में मिला है हम लोग को, जो कि प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने का औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। बता दें दोस्तों, संसाधन में जो है मुख्य दो प्रकार के कौन कौन? पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। बता दें, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से उसको नवीकृत अथवा पुनः उस रूप में ला सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय प्रक्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे जल, मृदा और पवन वन है दोस्तों, का लापरवाही से किया गया है उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। और इस लाइन में दिया हुआ दोस्तों कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जो कि जल, मृदा और वन, जो कि बहुत एकदम लापरवाही से है सो उपयोग में इसको भंडारण के लिए प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यह हो गया अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। यह हो गया नवीकरणीय संसाधन के बारे में दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वह संसाधन है जिनका भंडारण सीमित है। भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें के नवीकृत तथा पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। बता दें दोस्तों, संसाधन में जो नवीकरणीय संसाधन है उसको शीघ्रता से है सो नवीकृत किया जा सकता है, लेकिन है सो अनवीकरणीय संसाधन में उसको शीघ्रता से है सो नवीकृत नहीं किया जा सकता है, जो कि यह एक सीमित भंडारण है और इसको बनने के लिए है सो बहुत दिनों तक समय लग सकती है। यह हुआ संसाधन में नवीकरणीय संसाधन और या नवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम तथा
प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं, जो कि इसको हम नष्ट करेंगे तो इसको बनने के लिए है सो बहुत काफ़ी समय लगेगा, इसलिए यह है सो अनवीकरणीय संसाधन के रूप में रखा गया है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यहाँ पे कुछ शब्दावली दिया हुआ है दोस्तों। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धि मात्रा है। इसमें कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। मानव निर्मित संसाधन, इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव द्वारा निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। लोह अयस्क उसका उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। बता दें दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था, जब उसको प्रयोग में लाया गया तो है सो वह संसाधन का रूप ले लिया। लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, तब तक वह है सो संसाधन के रूप में नहीं था। लेकिन लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। बता दें दोस्तों, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जो कि मानव के द्वारा निर्मित किए गए उपयोग और मानव है सो उसके उपयोग में लाते हैं, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कि सड़क, पुल, मशीन, वाहन और भी बहुत जैसी चीज़ें। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति से सर हिलाया, यानी कि यह बात सही है, हूँ में जवाब दिया। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति के सबसे अच्छे उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल हो। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास क्या कहलाता है? लोगों के जो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता हो, या अधिक से अधिक निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना ही क्या है? मानव संसाधन का विकास कहलाता है। संसाधन का संरक्षण, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आखिर संसाधन जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, मिला है, इसको कैसे हम संरक्षण करेंगे। मोना ने एक बार बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो कुछ
छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उनसे पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? यह मोना सवाल करती है। अपने रात को एक बुरा सपना देखती है। उसमें देखती है कि सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पे ना तो छाया ही है और ना कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराशा घूम रहे थे। उसने अपनी माँ से सपने के बारे में पूछती है कि अम्मा, यह सपना जो है सो क्या सही में हो सकता है, सच्चा हो सकता है? तो अम्मा बोलती है, हाँ। उत्तर दी, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। यानी अम्मा कहती है कि अगर नवीकरणीय संसाधनों पर हम है सो अपना सतर्कता नहीं बरतेंगे तो बहुत ही यह है सो दुर्लभ यानी कि समाप्त हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? कुछ यहाँ पे दिया हुआ है शब्दावली जो कि सतत पोषणीय विकास के बारे में दिया हुआ। संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब है सतत पोषणीय विकास में जितना आवश्यकता है उसके अनुसार ही उपयोग करें और अपने आने वाली आगे पीढ़ी तक कुछ बचाकर रखें। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है, क्या कहलाता है? तो बता दें दोस्तों, संसाधनों को है सो सतर्कतापूर्वक उपयोग करना ही नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। बता दें दोस्तों, संसाधन के है सो संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। इसमें बता दें दोस्तों, पुनः चक्रण यानी कि उसको फिर से रीयूज रिसाइकल करना ही है सो पुनः चक्रण कहलाता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियाँ से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाना। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन पर परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा, इसमें एक और कैरेक्टर है मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ काट दिए जाते हैं। और जो जैसी है सो कहती है कि मैं बहुत सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो और उससे स्पष्ट है किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ को काट दिए जाते हैं, इसलिए कागज को हम फिर बेच देंगे और
उससे है सो रिसाइकल होकर फिर हमारे बीच कागज़ आ जाएगा और इस तरह से हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। तो यह उन लोगों का सुझाव था और ऐसा ही होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, कुछ इसका सिद्धांत है दोस्तों सतत पोषणीय का, जो कि हम लोग के दैनिक जीवन के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल और उपयोगिता बनाना। यह है सो सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयला से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? इसमें पूछा जा रहा है कि आपका क्या विचार है। तो यह विचार बहुत अच्छा है। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? और यहाँ से सवाल हम लोग के लिए भी है सो कि आप संसाधन को कैसे संरक्षण करने में मदद करने जा रहे हैं। हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, जो कि बता दें दोस्तों, यह सही बात यह है कि हम लोग का ही कर्तव्य है कि इसे किस तरह संरक्षण करें और सुरक्षा के रूप में रखें, ताकि आने वाले संभावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके, उसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। हम बता दें दोस्तों, जो क्लास 8 ज्योग्राफी का है NCERT, इसमें है सो अध्याय 1 है। इससे संबंधित हम लोग जो संसाधन के बारे में पढ़ें, इससे संबंधित कुछ एक या दो है सो MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ दिया हुआ है, सही उत्तर पर निशान लगाइए, जो कि क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता है? तो बता दें दोस्तों, उपयोगिता जो कि क में दिया हुआ है, यह निर्धारित करता है। मूल्य भी निर्धारित करता है, लेकिन मात्रा है सो निर्धारित नहीं करता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। प्रश्न 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ऑप्शन क में दिया हुआ है दोस्तों, कैंसर उपचार की औषधियाँ। ऑप्शन ख में दिया हुआ है दोस्तों, झरने का जल। ऑप्शन ग में दिया हुआ है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन। तो बताते हैं दोस्तों, जो मानव निर्मित संसाधन में हम लोग पढ़े थे, मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है और उसको उपयोग में हम लोग लाते हैं, वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का, कैंसर उपचार की औषधियाँ, जो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। कथन को पूरा कीजिए।
प्रश्न 3 में दिया हुआ है अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ पे खाली डेश है यानी खाली स्थान है, होता है। अनवीकरणीय संसाधन खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन क में दिया हुआ है सीमित भंडार वाले, ऑप्शन ख में दिया हुआ है मनुष्यों द्वारा निर्मित, और ऑप्शन ग में दिया हुआ है निजी वस्तुओं से उत्पन्न। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है दोस्तों? सीमित भंडारण वाले संसाधन है तो अनवीकरणीय होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का। इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, और भी इससे संबंधित MCQ क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और बता दें दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल मिका एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी हम इसी तरह से वीडियो आप तक लाने का प्रयास करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।